दुकानें तोड़कर प्रशासन ने गरीबों को किया बेरोजगार। सांसद की बात भी नहीं सुनी, दुकानदार बैठे धरने पर। गुराड़िया 4 लेन बाईपास पर सालों से दुकानें बनी हुई थी। यहां नियमों का हवाला देते हुए दुकानों पर जेसीबी चला दी गई, जबकि सांसद सुधीर गुप्ता ने इस मामले में गरीबों को बेरोजगार नहीं करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने 18 साल पहले 2-2 लाख रुपए पगड़ी देकर दुकानें किराए पर ली थी। दुकान मालिक दुकानें खाली करवाना चाह रहा था, लेकिन उसने पगड़ी देने वाले दुकानदारों से खाली करने के लिए नहीं कहा और मिलीभगत कर दुकानें तोड़ने की कार्यवाही की गई। ऐसे में सालों से व्यापार करने के बाद भी पगड़ी भी वापस नहीं मिल रही और दुकानें तोड़ने से रोजगार का संकट आ खड़ा हुआ है। अब बेरोजगार हुए दुकानदार गांधी चौराहे पर अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठ गए। व्यापारियों ने आरोप लगाया है और कहा है कि 4 लेन सड़क पर 67 फीट जगह छोड़कर दुकानें बनी हुई है, लेकिन फिर भी प्रशासन उसे तोड़ने के लिए नोटिस दे रहा है। लेकिन कई जगहों पर 10 फीट भी छूटा हुआ नहीं है, वहां कोई कार्यवाही नहीं हो रही। इसके अलावा अन्य कई शासकीय भूमियों पर भी कब्जा है, वहां भी शिकायतें करने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और मिलीभगत पर बाईपास से दुकानों को हटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। हाँ सर, कुछ लोग गांधी चौराहे पर धरने बैठे हैं। हाँ, दिल्ली बाईपास से दुकानें थी, उनको हटा दिया गया था। उसको देखिए, इनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे और जो एक जो रोड रहता है उसके जो नियम रहते हैं उसके अंदर दुकानें आ रही थी, तो उस कारण से इनको नोटिस दिए गए थे और नोटिस दुकान के बाद बेदखल किया गया था। तो इनका कहना है सर किराए से संचालित करते थे। ये तो किराए से संचालित थे, इनने सिविल कोर्ट में भी दावा लगाया था, उनको वहाँ दस्तावेज पेश करने थे। वो कोर्ट में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए, तो बिना किसी दस्तावेज के हम नहीं मान सकते कोई किराएदार है या नहीं है। और धरने बैठे क्या सर? अब वो उनकी मर्जी है, जो बैठना है बैठे रहें। कोई सर, धरने की प्रतिशत देखिए, अभी मुझे भी नहीं पता है। मैं तो यहाँ आया था कि माफ़ी वाला अभियान वो चल रहा है, मिलावट वाला, तो उसके लिए आया था, तो यहाँ आके पता चला कि धरने पर बैठे हैं। सर, अभी 3 दिन से भी एक धरना चल रहा था, उसकी परमिशन किसने दी? नहीं, ऐसी परमिशन मुझे तो जानकारी में नहीं है, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है तो परमिशन मिलती भी नहीं है। अगर ऐसा होगा, उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई होगी। सत्य प्रकाश घर। किन बातों को लेकर धरने बैठे और क्या मांगे? हमारी बाईपास गुराड़े नाका पे अभी वहाँ दुकानें हैं किराए से, मजहर हुसैन बोरा की। हम 17 साल से किराएदार थे वहाँ पे। कल रात को तहसीलदार महोदय के प्रशासन के द्वारा अवैध निर्माण घोषित कर दिया गया। उसके विषय में कल रात्रि को हमारी दुकानें तोड़ दी गई है। हम उसके विषय में हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे, जो हमारे पगड़ी के पैसे हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। 10-15 दिन में सारी तहसीलदार ने प्रक्रिया पूरी करके मिली भगत से दुकानें तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। ना कोई पंचनामा बना, ना किसी तरह की पटवारी ने कोई वहाँ नप्ती करी, ना किसी से गवाह करवाई। मिली भगत भूमाफियाओं से मिलके बहुत मोटी रकम खा के पैसे ये फैसला दिया। 5 दिन में 8 दिन में हमारे पास में लिखित में है, सिर्फ 16/8 से कार्रवाई चालू हुई है और 27 तारीख को फैसला आ गया, ये दुकानें अवैध निर्माण घोषित हो गई, तोड़ी जाएगी। चस्पा हमारे वहाँ पे न मकान मालिक ने सूचना दी, हमारी दुकान पे चस्पा का तहसीलदार महोदय का लिखा हुआ चस्पा करा गया। 28 तारीख को सुबह 11 बजे तक खाली कर दें, नहीं तो दुकानें तोड़ दी जाएगी। जबकि हमें दुकान पे निवास करते हुए 17 साल 18 साल लगभग हो चुके हैं। उसके बीच में 4 लाइन भी उसी मार्ग से निकला। 4 लाइन मार्ग निकलने के बाद में भी हमारी दुकानें 4 लाइन वालों ने भी नहीं तोड़ी। अगर अवैध निर्माण थी तो इतने साल 17 साल 18 साल अवैध निर्माण थी तो इतने साल तक क्यों दुकान मालिक ने हमारे को, और भी दुकानें हैं वहाँ पे, हम तो किराएदार है, अवैध है तो उस पर दंड करो जिसकी ज़मीन है। हम तो किराएदार हैं, हमने तो किराए से ले रखी है, 2-2 लाख रुपए पगड़ी के दिए। हम 5 दुकानें हमारे पास में, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे जो पैसे दिए हैं वो वापस प्रशासन दिलवाए और उस तहसीलदार महोदय एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने 9:30 बजे तक खड़े रह के दुकानें तोड़वाई, जैसे अपने पर्सनल ज़मीन होती है ना, उस पर कार्रवाई करवाते वैसे खड़े रह के कार्रवाई करी। और गांव में सरकारी ज़मीन इतनी कब्जा कर रखा है लोगों ने, वहाँ तक प्रशासन की जूर नहीं रेंगती है। सिर्फ आम आदमी को, गरीब पब्लिक को, हम जैसे दुकानदार आदमियों को परेशान किया जाता है। मेरे बच्चे से तहसीलदार साहब कहते हैं कि 50 आप क्या चाहते हो? हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें हमारी दुकान वहाँ मकान मालिक हमें वहाँ बना के देवे, या जो हमारे जो 17 साल पहले हमने जो 2 लाख रुपए दिए हैं वो हमें वापस दिलवाया जाए।
नहीं ऐसे ही मांगे पूरी होती तो क्या करोगे? अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, आत्मदाह करने की भी कोशिश करेंगे हम यहाँ पे गांधी चौराहे पे सभी जने मिलकर। आपका नाम बताइए। सत्य प्रकाश गर्ग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सोनी है साहब। हाँ, किन बातों को लेकर यहाँ धरने पे हैं और क्या मेरे मांग- साहब टायर की दुकान है और हमारी दुकान है जो तोड़ दी गई है। क्या हमें बेरोजगार किया गया है, हमारे से 2-2 लाख रुपए पकड़ी के दिए है हमने, वो अभी हमें वापस नहीं दिए हैं और हमें बिना सूचना दिए हमारी दुकानें तोड़ दी गई और हमारा सामान सड़कों पर आ चुका है। कहाँ पर आपकी दुकान है? मंदसौर बाईपास पे, हाँ, गुराड़िया फंटे पे। क्या किसके द्वारा तोड़ी गई है? ये प्रशासन द्वारा, तहसीलदार द्वारा तोड़ी गई है, मिली भगत द्वारा तोड़ी गई है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, हमें मारने की धमकियां दी गई है। या हमें जहर खाने की बोला है। तहसीलदार महोदय के मुंह से कहा गया शब्द है कि 50 रुपए हमारा से ले जाओ और जहर खा के यहीं मर जाओ, ये दुकानें टूटेगी। काय के लिए तोड़ी गई है बताया? ये दुकान मालिकों की अवैध निर्माण की वजह से मतलब तोड़ी गई है। ये अवैध निर्माण, हम 17 साल 18 साल से दुकान किराए पर बैठे हुए हैं, हम धंधा कर रहे हैं। क्या उस वक्त ये दुकानें मतलब अवैध नहीं थी? आज किस कारण अवैध की गई है? 15 दिन में अवैध हो गई। हमें बिना सूचना दिए हमारे नोटिस चिपकाए गए हैं, क्या कारण? हमें सूचित तो किया जाता। आपके पास लिखा पड़ी है क्या? हमारे पास कोई लिखा पड़ी नहीं है किसी बात की, मुख जबानी हमारा काम हुआ है। हमारे सेठ जो मजर सेठ थे उनके द्वारा सारा हमारा काम हुआ था और इस विश्वास के ऊपर हमने सारा हम किराया देते रहे हैं और आज तक देते आए हैं और सारा किराया हमने दिया है। अब लोग आप क्या चाहते हो? आप हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो पगड़ी का पैसा दिया गया है वो हमें वापस दिलाया जाए प्रशासन से, और कुछ नहीं है। फिर हमें दुकानें जो दूसरी बना के दी जाए ताकि हम रोजगार कर सकें, धंधा कर सकें, हमारा परिवार का पेट पाल सकें। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करोगे? नहीं होगा तो हम आगे तक यहाँ गांधी चौराहे पे बैठ के हम आंदोलन करेंगे, हम धरना देंगे, भूखे प्यासे बैठेंगे हम जब तक प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करेगा। कुछ लिखा भी है आपने? हमारे पास कोई लिखा ही नहीं है। ये हमारे पास जो है ये आपके सामने आवेदन हमने कर दिया प्रस्तुत। हमने हर जगह कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है, एसपी साहब को भी दिया है, सांसद महोदय को भी दिया है, सबको हमने दिया है। कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। और रात को 10 बजे हमारी दुकान तोड़ी गई, हमारा सब सामान बाहर फेंकवा दिए गए। क्या सांसद महोदय जी के कहने पर भी ये जो दुकानों का काम नहीं रुका है। कितनी दुकानें तोड़ दी गई वहाँ पे? 5 दुकानें तोड़ी है साहब। प्रशासन ने तोड़ा है मिली भगत से। खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या जनता से जुड़े मुद्दे की हो या हो कानून व्यवस्था की, हम बात करेंगे आपके शहर की। मंदसौर जिले की हर खबर सिर्फ जनमत न्यूज पर। देखिए जनमत न्यूज की ये सनसनीखेज खबरें। सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत न्यूज मंदसौर ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।